Assalamu alaikum dear students. Today our topic is things to be taken into account in selecting textbook. बेसिकली इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने जब भी कोई बुक की सिलेक्शन करनी होती है, कोई भी स्टडी के लिए हमने जब भी कोई बुक सिलेक्ट करनी है तो हमने किन चीज़ों को जहन में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं टेक्स्ट बुक क्या है। टेक्स्ट बुक इज़ अ बुक ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज़ यूज्ड इन द स्टडी ऑफ दैट सब्जेक्ट स्पेशली इन अ स्कूल। टेक्स्ट बुक किसी भी सब्जेक्ट की बुक हो सकती है, किसी भी सब्जेक्ट की, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जिसको हम उसकी स्टडी के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, हमने उस सब्जेक्ट को जानने के लिए यूज़ करना है स्कूल्स में स्पेशली। टेक्स्ट बुक्स आर असेंबल्ड मोर देन दे आर रिटन। टेक्स्ट बुक ज़्यादातर असेंबल की जाती हैं लिखने के बजाय। असेंबल का मतलब होता है कि हम डिफरेंट पार्ट्स को कंपाइल करके एक बुक की फॉर्म में ले आते हैं। दे आर नॉट यूजुअली रिटन बाय अ सिंगल ऑथर। ये किसी एक ऑथर, कोई एक ऑथर नहीं होता इसका। डिफरेंट, जैसे हम पहले डिस्कस किया कि असेंबल्ड, कि डिफरेंट पार्ट्स को उसने कंबाइन किया होता है, तो वो डिफरेंट पार्ट्स एक ही राइटर के नहीं होते। नॉर दे आर क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव इंडीवर, कि ज़रूरी नहीं है कि वो कोई क्रिएटिव या उनकी कोई अपनी ख्याली बात हो। हर बुक उस चीज़ पे बेस नहीं करती। एज सुन एज के वो कोई ना कोई उसकी स्टोरी ना हो, उसकी ज़ाती ज़िंदगी पे मबनी ना हो। They are in fact made by a corporation to follow a set standard curriculum for a school system. ज़्यादातर जो है वो कोई ना कोई कॉरपोरेशन ने डिज़ाइन की होती हैं बुक्स। कॉरपोरेशन होती है कोई भी बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो बुक को बनाती है, ताकि वो स्कूल सिस्टम के करिकुलम को, जो स्टैंडर्ड सेट है, यानी जो कि इस तरह का कंटेंट होना चाहिए, स्पेसिफाइड लेवल के मुताबिक होना चाहिए, उसको फॉलो करता है। नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक आ जाता है व्हाट शुड बी कंसिडर्ड वाइल सिलेक्टिंग टेक्स्ट बुक, कि हमने जब भी बुक को सिलेक्ट करना है तो हमने क्या चीज़ें जहन में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है अप्रोप्रिएटनेस। वी शुड अप्लाई वाइडली अप्रोप्रिएट एंड कंटेक्चुअली डिटर्मिन क्राइटेरिया इन आवर सिलेक्शन एंड एवेलुएशन ऑफ द टेक्स्ट बुक, कि हमने जब भी अपनी बुक की सिलेक्शन करनी है तो हमारा एक अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया हो। और कंटेक्चुअली डिटर्मिन का मतलब है कि आपकी कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, आपकी सिचुएशंस, आपके सर्कमस्टेंसेस, आपके जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जिसमें आपने पढ़ाना है बच्चे को, उसके मुताबिक एक क्राइटेरिया होना चाहिए जिस पे बेस करके आपने अपनी बुक सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट थिंग इज़ क्राइटेरिया। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया किस पे बेस करा है उसकी, देयर शुड बी some general criteria for physical appearance, content of the text, methodology, and aims of the teaching program, specific needs of a teacher, and how much textbook fulfill these needs. First of all, जनरल क्राइटेरिया वो बात कर रहा है फिज़िकल अपेयरेंस का, कि फ़िज़िकल अपेयरेंस उसकी कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, वो कह रहे हैं कंटेंट उसका क्या होना चाहिए, यानी टेक्स्ट का जो कंटेंट है वो डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट कौन सा है, वो लेवल कौन सा है, वो स्टूडेंट्स कौन से हैं, यानी किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, किस लेवल के, किस मेंटल लेवल उनका क्या है। मेथडोलॉजी और एम्स जो हैं टीचिंग प्रोग्राम के, कि टीचर ने क्या ऑब्जेक्टिव्स और एम्स अपने रखे हुए हैं, कि उसको क्या रिज़ल्ट चाहिए। स्पेसिफिक नीड्स टीचर की, और वो टेक्स्ट बुक किस तरह से फुलफ़िल करेगी उन्हीं नीड्स को। नेक्स्ट थिंग इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कल्चर। देयर शुड बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कल्चर एज वेल एज रेलेवेंस ऑफ कंटेंट, टॉपिक्स एंड लिंग्विस्टिक आइटम्स टू द स्टूडेंट्स बैकग्राउंड नॉलेज, पर्सनैलिटीज़ एंड नीड्स। आपका जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, वो आपके कल्चरल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, आपके कंटेंट से रेलिवेंट हो, आपके टॉपिक से रेलिवेंट हो। उसके अलावा लिंग्विस्टिक आइटम्स होती हैं कि आपकी लैंग्वेज से जो रिलेटेड होती हैं, कि स्टूडेंट का बैकग्राउंड नॉलेज उससे रिलेट करना चाहिए। ये ना हो कि लैंग्वेज बहुत हाई लेवल की जा रही है और स्टूडेंट उस चीज़ से बिल्कुल अनअवेयर है, अनफेमिलियर है। नेक्स्ट थिंग इज़ टीचिंग स्टाइल। The book which is best for us depends largely on our teaching style, कि हमारे लिए कौन सी बुक बेस्ट है सिलेक्शन के लिए हमारी,
वो आपके टीचिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि टीचर ने जिस तरह से जिस तरीके से पढ़ाना है उसके मुताबिक वो अपना बुक की सिलेक्शन करेगी। इट मे ऑल्सो डिपेंड ऑन करिकुलम एंड फिलोसफी ऑफ आवर स्कूल कि हमने किस नेचर की नॉलेज ट्रांसफ़र करनी है, किस तरह की नॉलेज आपने किस तरह से डिलीवर करनी है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। Comprehensiveness. We want a book that students can feel comfortable with and can understand. हमें ऐसी बुक चाहिए होती है जिसके साथ स्टूडेंट एक तो कंफर्टेबल फील करे और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो और बहुत ज़्यादा इजी भी ना हो, उसके लेवल के मुताबिक हो। रेलेवेंट कंटेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा होता है कि टॉप कंटेंट जो है वो आपका रेलेवेंट होना चाहिए। Relevance is of great importance when selecting a textbook. A textbook that contains a CD or DVD disc in the package is a plus, as this will provide interactive learning. ऐसी टेक्स्ट बुक जिनके साथ सीडी या डीवीडीज होती हैं वो एक एडिशनल चीज़ हो जाती है जो उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है अच्छी लर्निंग के लिए, इंटरैक्टिव लर्निंग के लिए। मोस्टली ऑक्सफोर्ड की बुक्स में मैंने देखा है कि बुक के साथ एक डीवीडी दी होती है बच्चों के लिए, उसी में एक्सरसाइजेज सॉल्व करने के लिए उसके टॉपिक से रेलिवेंट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस और बहुत एक अट्रैक्टिव तरीके से उनको एक पूरी वीडियो की फॉर्म में वो चैप्टर्स को सॉल्व भी कर लेते हैं। लेबलिंग होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उससे लर्निंग उनकी ईजी होती है। और वैसे भी जो देखी हुई चीज़ से आप सीखते हो वो आप रिटर्न चीज़ से नहीं सीख सकते। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एडेड एलिमेंट्स। एडेड एलिमेंट्स होते हैं कि इजाफी जो चीज़ें आ जाती हैं। टेक्स्ट बुक्स ऑफन हैव मैनी एडेड एलिमेंट्स दैट इन्हांस स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड कम्प्रीहेंशन। अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स। कि किसी भी टेक्स्ट बुक में सिर्फ रिटर्न चीज़ें नहीं होती हैं, उसके अलावा भी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट के इंटरेस्ट को, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती हैं। अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स के एक पिक्चर के ऐड हो जाने से आपकी 1,000 वर्ड्स से ज़्यादा वो मीनिंगफुल होती है। आप किसी भी बुक में जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं वो बहुत डिटेल्ड कंटेंट भी उस चीज़ को कवर नहीं कर पाता जो एक पिक्चर उस चीज़ को इलस्ट्रेट कर देती है। नेक्स्ट थिंग इज़ vocabulary. Appropriateness of vocabulary to the age level of students for whom the book is intended. जो एज लेवल जिसके लिए आपने बुक सेलेक्ट करनी है, जिस एज लेवल के स्टूडेंट के लिए आपने बुक सेलेक्ट करनी है, उसके लिए वोकेबलरी का अप्रोप्रिएट होना, उसके जो लेवल है वोकेबलरी का वो अप्रोप्रिएट होना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट के लेवल से ज़्यादा ना हो, बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स ना हो या बहुत इजी वर्ड्स ना हो, एक नॉर्मल लेवल पे हों जो उसकी एज से, उसके मेंटल एबिलिटीज़ से, जो उसके मेंटल लेवल से मिल रहे हों। Next thing is activities. It should also have an activity at the end of each section or chapter so that students can test themselves. अब हर चैप्टर या हर सेक्शन के एंड पे आपका जो भी कंटेंट है बुक का, टेक्स्ट का, उसके एंड पे आपकी एक एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट अपने आप को टेस्ट कर सके। जैसे हम मैथमेटिक्स की बुक्स मोस्टली हम देखते हैं तो उनमें पूरे चैप्टर के बाद, वैसे तो हर टॉपिक की एक एक्सरसाइज होती है, लेकिन पूरे चैप्टर के बाद एक रिव्यू एक्सरसाइज या एक टेस्ट एक्सरसाइज होती है जिसमें आपकी हर टाइप का क्वेश्चन पूरे चैप्टर का दिया होता है जिससे आप टेस्ट कर सकते हो कि वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट, कि आपको पूरे चैप्टर में से कुछ समझ आया है या नहीं। आप उससे अपने आप को, अपनी नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सकते हो। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस आपकी प्राइस से रिलेट आ जाता है कि आप अफोर्ड कर सको। बुक ऐसी सिलेक्ट करो जो सब अफोर्ड कर सकें। टीचर को चाहिए कि ऐसी बुक सिलेक्ट करे जो सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर रही हो और साथ में आपके स्टूडेंट्स के लिए और आपके लिए भी अफोर्डेबल हो। अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट आर टू फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन सिलेक्टिंग अ टेक्स्ट बुक दैट आर समटाइम्स ओवरलुक्ड। जो बुक की अवेलेबिलिटी है कि वो अवेलेबल है या नहीं है, कुछ बुक्स होती हैं जो ईज़िली अवेलेबल नहीं होती, एंड कॉस्ट और उसकी जो प्राइस है, वो दो चीज़ें जो हैं उनको भी जहन में रखना चाहिए बुक की सिलेक्शन के टाइम पे, जो कि अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ ग्लॉसरी.
It should contain glossary, index, appendix and table of content. Glossary बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि जिसमें आपकी पूरी बुक में जितनी भी टर्म्स यूज़ हुई होती हैं, टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुई होती हैं, उनकी डेफिनेशन आपके पास दी होती है अल्फ़ाबेटिकली एट द एंड ऑफ द बुक। वो बुक में होना ज़रूरी है। उसके अलावा इंडेक्स, इंडेक्स बेसिकली इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट एक ही चीज़ है। उसमें आपके रेलेवेंट जो मटेरियल सारा होता है, जो टॉपिक्स होते हैं ना, उसके साथ वो पेज नंबर्स के साथ लिखे गए होते हैं एक लिस्ट में, जिसमें बताया होता है कि कौन सा मटेरियल है, कौन सा टॉपिक जो है आपके कौन से पेज नंबर पे पुट इन किया गया है। उसके बाद अपेंडिक्स की जब बात आती है, अपेंडिक्स होता है कि आपके पास एक टेबल होता है एट द एंड ऑफ द बुक, सारे मैटर का, जो भी मैटर आपका कलेक्ट किया गया होता है ना पूरी बुक में, उससे रिलेटेड एक टेबल होता है। नेक्स्ट आ जाती है फिजिकल अपीयरेंस। अब बुक की जो ज़ाहिरी शक्ल है वो क्या है या वो क्या होनी चाहिए। द टेक्स्ट शुड बी फिजिकली क्लियर, यानी आपकी जो भी टेक्स्ट, जो भी आपका रिटर्न काम है उसका, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है। दिस मीन्स दैट फॉन्ट कलर मोस्टली बुक्स में ब्लैक यूज़ होता है, तो वो क्लियर होना चाहिए, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़, एक अप्रोप्रिएट फ़ॉन्ट साइज़ हो, बहुत बड़ा ना हो, बहुत छोटा ना हो, क्योंकि समटाइम्स कुछ बुक्स होती हैं जिनका फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा होता है और उसकी वजह से काफ़ी बच्चों को मुश्किल होती है पढ़ने में। एंड द बैकग्राउंड ऑफ द टेक्स्ट बुक शुड परमिट द रीडर टू रीड द टेक्स्ट एक्सक्लूसिवली। तो और बुक टेक्स्ट बुक का जो बैकग्राउंड है वो भी ऐसा होना चाहिए कि ईजीली जो रीडर है वो उसको रीड कर सके, इंटरेस्ट डेवलप हो सके उसका। पिक्चर्स, टेबल्स एंड ग्राफ्स शुड बी क्लियरली प्रिंटेड। अब जो एडेड एलिमेंट्स हैं इसके, वो भी क्लियर होने चाहिए। पिक्चर्स हो गई, टेबल्स हो गए, रेलिवेंट जो ग्राफ्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो, तो वो सब कुछ क्लियरली प्रिंट हुआ हुआ हो। नेक्स्ट थिंग इज कॉम्प्लेक्सिटी। इफ अ टेक्स्ट हैज infrequent complex words, the speed at which student read and comprehend will be slower। कि अगर किसी भी टेक्स्ट में यानी इनफ्रिक्वेंट होता है कि जो रेयरली या बहुत कॉम्प्लेक्स ऐसे वर्ड्स जो आप आमतौर पे नहीं सुनते, वो अगर टेक्स्ट में यूज़ हुए हैं, तो जिस स्पीड से स्टूडेंट रीड कर रहा होता है या समझ रहा होता है एक चीज़ को, वो स्लो हो जाता है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग उसकी जो है वो स्लो हो जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी विकेबलरी हो या ऐसे वर्ड्स हों जो आपके रोज़ाना सुनने में आते हों, इस तरह के ना हो जो आप बहुत कम सुनते हो और अंडरस्टैंडेबल ना हो स्टूडेंट्स के एज लेवल के मुताबिक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नोन टू अननोन, कि हमने नोन से अननोन की तरफ मतलब जाना है, यानी कि हमारी जो बुक हमने सेलेक्ट की है वो डायरेक्टली अननोन कॉन्सेप्ट्स के लिए नहीं होनी चाहिए। द टेक्स्ट शुड बिगिन विद व्हाट स्टूडेंट नो। टेक्स्ट जो आपका जो भी रिटर्न, आपका बुक में जो भी रिटर्न वर्क है, वो स्टार्ट होना चाहिए किस चीज़ से, जो स्टूडेंट जानता है, और शुड नो, जो उसे पहले से पता होना चाहिए। या तो वो जानता है या पता होना चाहिए, उसके एज लेवल के मुताबिक एक जनरल बातें जो जैसे स्टूडेंट को पता होती हैं, मैथमेटिक्स की जैसे काउंटिंग और एडिशन सब्ट्रैक्शन, जनरल चीज़ें स्टूडेंट को पता होती हैं, उसके मुताबिक आप नेक्स्ट बुक उसकी सिलेक्ट करते हो। एंड देन ग्रेजुअली प्रोग्रेस टू अननोन कॉन्सेप्ट्स, और फिर आप आहिस्ता 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 अननोन कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक की क्रेडिबिलिटी बेसिकली उसकी रिलायबिलिटी, कि हम किन चीज़ों पे बेस करके हम उस बुक को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी रिलायबिलिटी क्या है कि हम वो हमारी नीड्स को पूरी करेगी। सम ऑफ द थिंग्स दैट अफेक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द टेक्स्ट बुक, कौन सी चीज़ें उसकी क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट करती हैं, इंक्लूड ऑथर एजुकेशन लेवल। ऑथर का जो एजुकेशन लेवल है, जो जिसने बुक लिखी है उसका क्वालिफिकेशन उसकी बेसिकली क्या है। डेट ऑफ पब्लिकेशन, उस यानी वो बुक कब पब्लिश हुई थी। एंड रेप्यूटेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक, क्योंकि रेप्यूटेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक इस तरह से आ जाती है कि उस बुक के बारे में क्या रिव्यूज़ हैं, उसकी क्या रेप्यूटेशन है, यानी काफ़ी लोगों से आप पूछ सकते हो कि जिन्होंने वो बुक पढ़ी हुई है, तो उस बुक की रेप्यूटेशन क्या है, वो अच्छी है या नहीं है, उसका क्या बेनिफिट्स हैं या नहीं है, वो उसकी रेप्यूटेशन आ जाती है। द एजुकेशन ऑफ एन ऑथर कैन बी यूज्ड टू असेस वेदर अ टेक्स्ट बुक इज़ क्रेडिबल और नॉट।
कि एजुकेशन जो ऑथर की क्वालिफ़िकेशन है ना, उसको देख के हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि वो जो बुक है वो क्रेडिबल या रिलायबल है या नहीं है। यानी उस पे हम उसकी सिलेक्शन करके हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है अप टू डेट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप अप विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी। आपने जो है ऐसी बुक सेलेक्ट करनी है जो आपकी टेक्नोलॉजी के चेंजेस के साथ हो, जो आपकी जो रिसेंट चेंजेस आ रहे हैं उसके मुताबिक हो। अदरवाइज अ टेक्स्ट बुक में कंटेन इंफॉर्मेशन दैट वाज ट्रू बैक व्हेन इट वाज रिटन बट इज़ इनकरेक्ट नाउ। अदरवाइज क्या होगा कि बुक पुरानी लिखी गई होगी और उसके मुताबिक उसकी इन्फॉर्मेशन भी पुरानी होगी उस टाइम की जिस टाइम पे वो लिखी गई होगी। तो उसकी वजह से अब के मुताबिक जो रीसेंट टाइम्स हैं उस आपकी टेक्नोलॉजी है, न्यू इन्वेंशंस हैं, एडवांस जो लेवल है उसके मुताबिक वो सारी इन्फॉर्मेशन और वो सारी जितनी भी उसके मैसेजेस हैं वो सब कुछ इनकरेक्ट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अफेक्टिव कंटेंट। effectiveness of content to meet curriculum requirements irrespective of supplementary materials। आपकी करिकुलम रिक्वायरमेंट्स को, यानी करिकुलम रिक्वायरमेंट बेसिकली होती हैं कि जो आपका टीचिंग मेथड्स हैं, आपके जो एम्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपका जो भी टीचिंग प्रोग्राम की जितनी भी चीज़ें हैं उनको पूरा करने के लिए आपके कंटेंट का इफेक्टिव होना ज़्यादा ज़रूरी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ या इंस्टेड ऑफ आप कह सकते हो सप्लीमेंट्री मटेरियल। सप्लीमेंट्री मटेरियल्स वो होते हैं जो एडिशनल चीज़ें होती हैं, जो उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए हम उसको कंप्लीट करने के लिए, उनको इन्हेंस करने के लिए हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो सप्लीमेंट्री मटेरियल्स होते हैं। यानी इंस्ट्रक्शनल एड्स आ सकती हैं उसमें, और भी बहुत चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन उसके अलावा कंटेंट ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। यानी जो आप चीज़ डिलीवर कर रहे हो, जो चीज़ आप कन्वे कर रहे हो स्टूडेंट्स को, वो इफेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट स्टाइल ऑफ राइटिंग। आपकी बुक जो आप सिलेक्ट कर रहे हो उसकी स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है। It should have been written in accordance with the aims and objectives of teaching the subject in that particular class। कि जो भी उसकी राइटिंग है ना, वो उसके एम्स टीचिंग के और ऑब्जेक्टिव्स उसको पूरा कर रही हो। It should be written in simple and easily understandable language and presentation should be within the grasp of the students। कि आपकी जो भी राइटिंग है ना, स्टाइल ऑफ राइटिंग सिंपल हो और स्टूडेंट्स के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, और उसकी जो बुक की प्रेजेंटेशन है वो इजीली स्टूडेंट ग्रास्प कर सके उसे, यानी उसे समझ सके, वो उनके लिए उसको समझने में मुश्किल ना हो, क्योंकि कुछ बुक्स का फॉर्मेट ऐसा होता है जिनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लैंग्वेज। द लैंग्वेज यूज शुड बी रियली गुड। आपकी जो लैंग्वेज यूज़ की गई है आपकी सिलेक्टेड बुक में वो अच्छी होनी चाहिए। द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड बुक इज़ द रियली गुड यूज़ ऑफ लैंग्वेज बाय द ऑथर। एक अच्छी बुक की निशानी या ख़ासियत यही है कि उसमें जो लैंग्वेज ऑथर ने, उसके राइटर ने यूज़ की है वो अच्छी होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शनल एड्स। टेक्स्ट बुक कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स including reflective questions, learning activities, and other features which promote learner engagement and active learning। टेक्स्ट बुक में वेरियस जो है वैरायटी होनी चाहिए इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स की, यानी जिससे स्टूडेंट्स को आप डिफरेंट तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, जिसमें रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिससे स्टूडेंट अपनी बैकग्राउंड नॉलेज में से या सोच के अपने प्रीवियस नॉलेज में से बताता है कि उसने क्या सीखा है, उसके मुताबिक वो आंसर करता है। लर्निंग एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे आप कोई ना कोई चीज़ सीखते हो। कोई परफॉर्मिंग एक्टिविटी भी हो सकती है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी हो सकती है। एंड अदर फीचर्स विच प्रमोट लर्नर एंगेजमेंट एंड एक्टिव लर्निंग। और उससे होता क्या है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, एंगेज होता है और अच्छी लर्निंग होती है उसकी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। The content or subject matter in the book should be organized into psychological units। जो भी कंटेंट है बुक का या सब्जेक्ट मैटर है वो साइकोलॉजिकल यूनिट्स में ऑर्गेनाइज होने चाहिए। जिसका क्या मतलब है कि साइकोलॉजिकल यूनिट्स मतलब बच्चे के मेंटल
जो उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं उसके मुताबिक हो, कि डायरेक्टली आप बिल्कुल मुश्किल चीज़ को स्टार्ट में ना लिख दो, यानी कंटेंट इस तरह का ऑर्गेनाइज हुआ हो कि वो सिंपल हो, फिर थोड़ा नॉर्मल और फिर डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आए। द मेजर टॉपिक्स और यूनिट शुड बी इन एन ऑर्डरली मैनर, कि हर चीज़ एक स्ट्रक्चर्ड वे में हो, एक ऑर्डर में हो, एक सीक्वेंस में हो, यानी हैप हैज़र्ड ना हो, ऐसी चीज़ ना हो जो समझ ना आए। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेनेशंस। मटेरियल शुड बी वेल प्रेजेंटेड एंड क्लियरली एक्सप्लेन्ड, कि आपका जो भी बुक सिलेक्टेड बुक है उसका मटेरियल वेल प्रेजेंटेड हो, कि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, अट्रैक्टिव हो वो, एंड क्लियरली एक्सप्लेन, कि हर चीज़ क्लियरली एक्सप्लेन की गई हो। देयर शुड बी सफिशेंट फिगर्स एंड शुड बी क्लियरली लेबल्ड एंड एक्सप्लेन्ड, कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, अब जैसे कोई भी कंटेंट है उसके साथ पिक्चर्स होती हैं तो उनको हम फिगर्स कहते हैं। इतने फिगर्स होने चाहिए जो उसको एक्सप्लेन कर रहे हों, वो लेबल हुए हुए हों, यानी आपके जो साइंसेस की आप बुक्स अगर देखें तो उसमें कंटेंट के साथ, हर कंटेंट के साथ कोई ना कोई टेबल, कोई ना कोई डायग्राम या कोई ना कोई पिक्चर होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और उसको लेबल किया गया होता है, या उसको फिगर कैप्शन कहते हैं। फिगर कैप्शन दी गई होती है कि इट इज़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसेप्चुअल। देयर शुड बी कंसेप्चुअल और कंसेप्ट क्वेश्चंस एज वेल एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब साइंसेस की तरफ अगर देखा जाए तो इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, यानी कि आपने जो भी कंटेंट पढ़ा दिया, मेन कॉन्सेप्ट दे दिया, उससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होने चाहिए, यानी एप्लीकेशन, यानी आप खुद से उसकी कोई ऑब्जर्वेशन अपनी बता सको उससे रिलेटेड। एज वेल एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? जिसमें आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो, जिसमें आप फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ हो लेकिन आप उसमें डेटा, डिफरेंट डेटा अप्लाई करके उसे सॉल्व कर सको। द बुक शुड कम विद द इंस्ट्रक्टर रिसोर्सेज, यानी आपकी जो बुक है वो आपके जो भी इंस्ट्रक्टर है, जो भी टीचर है, उसके रिकमेंडेशंस के मुताबिक होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेबिलिटी। देयर शुड बी प्रैक्टिकल एंड सोशल यूजफुलनेस ऑफ द कंटेंट। आपकी जो भी चीज़ होती है ना, कोई भी बुक है, कोई भी कंटेंट है, उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू होनी चाहिए। या आप अगर कोई कोर्स भी कंप्लीट करते हो तो उसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू होनी चाहिए आपके आगे लाइफ में, आपको सोशलाइज करने में, आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, आपकी डेवलपमेंट में यूज़फुल होनी चाहिए। तो यहाँ पे उसने कंटेंट की बात की है कि जो कंटेंट है वो प्रैक्टिकल और सोशली यूज़फुल होना चाहिए। थैंक यू सो मच।